जय हिंद दोस्तों। आज मैं आपको हास्य रस बताऊंगा। रस के इस बढ़ते क्रम में आज का आपका जो टॉपिक है वो है हास्य रस। क्या है? हास्य रस। हास्य रस क्या है? कैसे पहचाने कि इस वाक्य में हास्य रस है, या इस दोहे में, या इस चौपाई में, या सोठे में, या रोला में इसमें हास्य रस है? तो देखिए, हास्य रस की पहचान क्या होती है या परिभाषा क्या होती है? विकृति, आकार, वाणी, वेश, चेष्टा तथा रचना आदि के वर्णन से उत्पन्न हास्य की परिपक्व अवस्था को हास्य रस कहा जाता है। जैसे है, एक उदाहरण है आपका, पुन पुन मुन उकसही अकुलाही, देख दशा हर गन मुस्काही। एक उदाहरण ये है। एक दूसरा उदाहरण है ये, हंस हंस भाजय देख दूल्हे दिगंबर को। हंस हंस भाजय देख दूल्हे दिगंबर को, पाहुनी जो आवे हिमाचल के उछा में। पाहुनी जो आवे हिमाचल के उछा में। एक है, शीश पर गंगा से। कुछ लोग भुजनी लिखते हैं, कुछ लोग लट लिखते हैं। भुजनी या लट पर भुजंगा से, हास को ही दंगा भयो नंगा के ब्याह में। इस तरीके के ये उदाहरण है। तो मैं आपको परिभाषा लिख देता हूं, इससे आपको सुविधा रहेगी अध्ययन के लिए। ऐसी रचना, ऐसी रचना कौमा विकृति, आकार, वाणी, वेश, तथा चेष्टा, तथा चेष्टा। चेष्टा का अर्थ है प्रयास। आदि के वर्णन से, आदि के वर्णन से उत्पन्न हास को, हास की, हास का अर्थ होता है हंसी। हास की परिपक्व अवस्था, परिपक्व अवस्था परिपक्व अवस्था को हास्य रस कहा जाता है। हास्य रस कहा जाता है। अब देखिए इसके उदाहरण। उदाहरण क्या है इसके? उदाहरण, उदाहरण है इसका हमारा, हस हस भाजे, हस हस भाजे
देख दूल्हे दिगंबर को। दिगंबर शब्द का जो अर्थ होता है वो होता है योगियों जैसा नग्न वेशभूषा। योगियों जैसी नग्न वेशभूषा। और भगवान शिव तो बहुत बड़े योगी हैं। हाँ? भगवान शिव तो बहुत ही बड़े योगी हैं। तो उनके लिए ये दिगंबर शब्द प्रयोग किया गया है क्योंकि वो नग्न वेशभूषा में थे। अर्धनग्न मतलब जैसे योगी रहते हैं वैसे। हस्य हस्य भाजय देख दूल्हे दिगंबर को। पाहुनी जे आवे। पाहुनी जे आवे। पाहुनी जे आवे हिमाचल के उछा में। हिमाचल के उछाह में। हिमाचल राजा थे पार्वती के पिता। और उछा बोलते हैं आंगन को। तो ये जो बारात आ रही थी भगवान शिव की वो हिमाचल के आंगन में ही आ रही थी। आगे अगला एक और उदाहरण है इसमें। पुन पुन मुन उक सही। ये फर्स्ट नंबर। सेकंड नंबर पुन पुन मुन उक सही। उक सही अकुलाही। पुन पुन मुन उक सही अकुलाही देख दशा हर गन मुस्काही। देख दशा हर गन मुस्काई। हर गन मुस्काई। एक और इसमें एग्जाम्पल है। शीश पर गंगा से। शीश पर गंगा से कुछ अध्यापक या कुछ विद्यार्थी यहाँ बुझनी का प्रयोग करते हैं और हम लट का प्रयोग करेंगे। दोनों ही चीज आप लिख देंगे। शीश पर गंगा से बुझनी ऑब्लिक लट
इन दो में से आप कोई सा भी एक शब्द प्रयोग कर सकते हैं। लट पर भुजंगास है, भुजंगास है। भुजंगा का अर्थ होता है सांप। क्या होता है? सर्प। हास ही को दंगा भयो, हास ही के दंगा भयो, हास ही के दंगा भयो, नंगा के ब्याह में, नंगा के विवाह में। अब आप एक बार इसको समझ लीजिए, क्या कह रही है हमारी परिभाषा। परिभाषा में क्या लिखाया है मैंने आपको पहले क्लियर करा है। ऐसी विकृति, तो हम एक शब्द तो लिखना भूल ही गए हैं। ऐसी रचना, ऐसी रचना या विकृति आकार, वाणी, वेश तथा चेष्टा आदि के वर्णन से, आदि के वर्णन से उत्पन्न हास, उत्पन्न हास की परिपक्व अवस्था को हास्य रस कहा जाता है। इसका उदाहरण है, हस हस भाजय देख दूल्हे दिगंबर को, पावनी जे आवे हिमाचल के उछा में। नगर के निवासी, नगर के निवासी शंकर जी की नग्न वेशभूषा को देखकर, शंकर जी की नग्न वेशभूषा को देखकर, योगियों जैसी वेशभूषा को देखकर हंस हंस कर भाग रहे हैं और कह रहे हैं बताओ साहब ये बारात हिमाचल के आंगन में आ रही है। तो ये हंसी हुई। पुन पुन मुन उकसही अकुलाही, बार बार मुनि उकसा रहे हैं और अकुला भी रहे हैं। देख दशा हर गन मुस्काई। ऐसे तीसरा है इसमें, शीश पर गंगा से भुजनी या लट, भुजनी या लट, मैं तो लट बोलूंगा। शीश पर गंगा से लट पर भुजंगा से, हास ही के दंगा भयो नंगा के ब्याह में। ये इस प्रकार आपका ये आज हास्य रस कंप्लीट होता है। नेक्स्ट पार्ट में आपको आज के बाद जो भी रस बचे हैं आपके 4-5 ही रस बचे हैं, नेक्स्ट पार्ट में आपको सारे एक साथ बता दूंगा एक ही वीडियो में, जिससे आपको असुविधा ना हो ढूंढने में। और अपने आसपास साफ सफाई अवश्य बनाए रखें, अध्ययन अवश्य करते रहें। बोर्ड परीक्षा नज़दीक आने वाली हैं। तब तक के लिए धन्यवाद एंड जय हिंद दोस्तों।